हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड में क्या होता है कि हमारे गले के सामने ये जो तितली टाइप में अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ये हार्मोन बनाने का काम करती है। जो ये इसकी वजह से कई बार क्या होता है, हार्मोन्स कम या ज़्यादा भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से थायराइड की समस्या होती है। मतलब थायराइड की समस्या जो है वो कंप्लीट हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होती है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि थायराइड की समस्या से हम जड़ से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक थायराइड रहेगा, लेकिन उसका नेक्स्ट पार्ट। तो आज हम सीखेंगे कि थायराइड को ठीक करने के लिए हम कौन से प्राणायाम कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ, थायराइड में जो सिम्टम्स होते हैं लाइक दैट स्वेटिंग आना, जी घबराना, या फिर बेचैनी होना, नींद ना आना, कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी लगना और बहुत ज़्यादा ठंडी लगना, और मांसपेशियों का कमज़ोर होना, आपकी हड्डियों का कमज़ोर होना, वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होना। तो अगर आपको ये सिम्टम आपको दिखाई देते हैं तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर से चेक ज़रूर कराएं, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा आपके थायराइड है या नहीं है और इसकी परेशानी क्या है इन चीज़ों की। एक्चुअली थायराइड जो है वो लेडीज़ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वो क्या है ना कि एज बढ़ने के साथ साथ जब हार्मोन चेंजेस होते हैं तो ये लेडीज़ के अंदर ये समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जेंट्स में इतनी देखने को नहीं मिलती, आपने कभी नोटिस किया हो तो इसमें क्या है कि आपको क्या है, अपने हार्मोन्स को कंट्रोल रखने के लिए, आपको थायराइड को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्राणायाम भी करने होते हैं। तो हम पहले जो थायराइड के लिए मैं कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बता चुकी हूँ, तो आज हम करेंगे प्राणायाम। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम कौन कौन से प्राणायाम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आज आपको 4 प्राणायाम बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बिल्कुल प्रॉपर सीधा होके बैठेंगे ताकि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, और शोल्डर बैक की तरफ, ताकि हमारे बॉडी का पोस्चर बिल्कुल परफेक्ट हो। या तो आप आलती पालती मार के आराम से ज़मीन पे बैठ सकते हैं। दूसरा, आप वज्रासन की पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। अगर आप नीचे नहीं बैठते तो आप चेयर पे बैठ के भी इसको कर सकते हैं। इस प्राणायाम में हमें क्या करना है, पहले अपने हाथों से चिन शेप बनाना है। आप इसको अपने नीज पे भी रख सकते हैं या अपनी गोदी में भी रख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस लेके कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। आप 10 से 15 सेकंड जितना भी आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करें। होल्ड करने के बाद आप अपनी चिन को यहाँ चेस्ट पे टच करेंगे, गर्दन को झुकाकर, और जितना आप होल्ड करें उतना होल्ड करें। होल्ड करने से, सांस को होल्ड करने से आपकी चेस्ट में जो है हवा, जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर मतलब भरती है। और जैसे ही आप होल्ड करने के बाद ऊपर करेंगे तो देन अपनी सांस को राइट हैंड के उस पर नोज़ पे रखें, लेफ़्ट साइड वाली नोज़ से रिलीज़ कर देंगे। तो चलिए हम इसे एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे पहले, तो इस तरह से आपको ये 5 स्टेप करने हैं। 3 से 5 स्टेप आप रोज़ कर सकते हैं, पर याद रखना प्राणायाम कभी भी दोपहर में नहीं करना। या तो आप मॉर्निंग में बिना खाना खाए करें या फिर आप इवनिंग में कर सकते हैं। तो ये जो हमने अभी प्राणायाम किया है वो उज्जयी प्राणायाम है। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति एक्चुअली में सबको ही करना आता है। एक्चुअली हमारे शुरू में बाबा रामदेव जी जो आए थे उनकी वजह से बहुत फेमस हो गया। एक्चुअली में इफ़ेक्टिव भी है। तो इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधा बैठना है और इसकी ये चिन मुद्रा बनाएंगे। या तो आप अपने नीज पे रख सकते हैं या अपने लेग में रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है और सांस को छोड़ना है। लेने वाली प्रक्रिया वो ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। तो चलिए हम करके देखते हैं।
आपको ये भी ज़्यादा नहीं करना, ये भी 2 से 3 मिनट ही करना है। आप लगभग सभी प्राणायाम 10 मिनट के अंदर अंदर सभी पूरे कर सकते हैं, ज़्यादा वक्त भी आपका नहीं लगेगा। कपालभाति करने के और भी फ़ायदे होते हैं, ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो थर्ड प्राणायाम हमारा है भ्रमरी प्राणायाम। भ्रमरी प्राणायाम में हम क्या करेंगे, ये जो हम कान का ढक्कन है, जिसे हम ढकली भी बोलते हैं या फिर कुछ जो भी आप बोलते हैं, इस पे अंगूठा रखेंगे दोनों साइड और एक फिंगर अपनी आँख पे रखेंगे, दूसरी नोज़ पे, थर्ड हमारे अपर लिप्स पे होगी एंड फोर्थ लिप्स के लोअर पार्ट पे। तो इसमें हमें क्या करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है और फिर जैसे भंवरा नहीं बोलता तो इस तरह से करके हमें अपनी सांस को रिलीज़ करना है। पर रिलीज़ करते टाइम एक चीज़ का याद रखें, जैसे ये ढकलियाँ हैं इन्हें हम अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो हमारी आवाज़ आएगी। वो आपको भी फील होगा जैसे भंवरा नहीं बोलता, कुछ उस टाइप से। तो चलिए हम एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं। देन अपने अंगूठा अपनी ढकली के ऊपर, ये आँखों पे, देन सेकेंड फिंगर नोज़ की दोनों साइड, थर्ड फिंगर अपर लिप्स एंड फोर्थ फिंगर हमारे लिप्स के नीचे। देन लंबी गहरी सांस लेंगे। सो देन रिलीज़। तो ये प्रोसेस हम कम से कम 5 बार करेंगे। आप एक बार भ्रमरी प्राणायाम करके देखिए, आप जब एक बार आँख खोलेंगी तो आपकी आँखों में एकदम कोल्डनेस होगी, बहुत अच्छा सा फील होगा, एकदम फ्रेश, जितनी भी थकान है वो सारी दूर हो जाएगी। तो आपको पता है इस भंवरी प्राणायाम का सबसे मतलब एक और बहुत ही प्यारा सा बेनिफिट है, वो है कि ये आपको के स्ट्रेस लेवल को ख़त्म करता है। एक्चुअली में भंवरी प्राणायाम के इतने फ़ायदे हैं कि आप काउंट नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ। आखिरी प्राणायाम है अनुलोम विलोम। इसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं और इसके बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वहाँ बैठना है और अपने एक नाक पे अंगूठा रखना है, दूसरी से सांस लेना है और सांस लेके होल्ड करेंगे और दूसरी नाक पे 2 उंगलियां रख के फिर दूसरी नाक साइड से उसको सांस को रिलीज़ कर देंगे और जिससे हमने सांस को रिलीज़ किया है वापस उसी से लेके फिर वापस अंगूठा रखेंगे और दूसरी से रिलीज़ कर देंगे। ये प्रोसेस हमें 2 से 3 मिनट के लिए करना है। तो चलिए हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये थायराइड को जड़ से ख़त्म करने का सेकंड पार्ट है जिसमें हम प्राणायाम कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने मुद्रा की थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो आपको ये चीज़ कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए करनी है। हम जो ये 4 प्राणायाम करेंगे ये 10 से 15 मिनट में पूरी तरह से हो जाएंगे। आपको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इनके करने से आपका थायराइड तो जड़ से ख़त्म होगा और जिनको नहीं है वो आएगा भी नहीं। प्राणायाम से और एक्यूप्रेशर पॉइंट से और मुद्रा से अपने इस थायराइड को रूट से ख़त्म कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। तो आप ये करके देखिए और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मुझे पता तो चलना चाहिए कि ये चीज़ें आप पे इफ़ेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।